गुलबर्गा शहर के आज़ादपुर रोड रॉयल गार्डन के करीब मौजूद अलतैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टूडेंट्स की जिस्मानी, ज़हनी और इखलाकी तरबियत के लिए एक नया और खूबसूरत अलतैबा स्पोर्ट क्लब तैयार किया गया है, जिसका शानदार इनॉग्रेशन अमल में लाया गया। इस मौके पर एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें दीनी, इल्मी, तालीमी और समाजी शख्सियत, टीचर्स और तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस स्पोर्ट्स क्लब का इफ्तिताह फ़ख्र गुलबर्गा तक़द्दुस माब डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा साहब क़िबला, सज्जादा नशीन बारगाह शेख के डक्कन रहमतुल्लाह अलैह और सदर जवामिउल कलीम एजुकेशन ट्रस्ट के मुबारक हाथों से अंजाम पाया गया है। इस प्रोग्राम में खास मेहमान के तौर पर हजरत मौलाना सैयद शाह हुसैनी पीरान साहब क़िबला, मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी DDPI गुलबर्गा सूर्यकांत मदानी जी और मोहम्मद महमूद अली जुनैदी साहब के अलावा ECO उर्दू DDPI ऑफिस गुलबर्गा सालार मसूद और इंजीनियर सैयद सादिक यहाँ मौजूद थे। इन सभी मेहमानों ने रिबन काट कर स्पोर्ट क्लब का इफ्तिताह किया और इस बेहतरीन इक़दाम पर स्कूल मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर अपने खिताब में सिराज बाबा साहब क़िबला ने मोहतरमा आसमा परवीन साहिबा को कौमी सतह पर इंडियन टैलेंट एक्सीलेंट बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड हासिल होने पर और मोहतरमा नाज़िया तज़ाविन को बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने पर दिली मुबारकबाद पेश की है। और दीगर मेहमानों ने अपने तासुरात में कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चों के सेहत, डिसिप्लिन और टीम वर्क में बेहतरी आती है। स्पोर्ट्स क्लब के तहत तलबा के लिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, थ्रोबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और खो खो जैसे कई खेलों का इंतजाम किया गया है, ताकि स्टूडेंट सेहतमंद, एक्टिव और खुद पर भरोसा बन सकें। और आपको बता दूं, इस स्पोर्ट्स क्लब का ये प्रोजेक्ट सैयद कंस्ट्रक्शन की निगरानी और मेहनत से तैयार किया गया है, जो क्वालिटी और भरोसे का एक बेहतरीन मिसाल है। इस प्रोग्राम के आखिर में अलतैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल के चेयरमैन जनाब मंसूर अली जुनैदी साहब ने स्पोर्ट क्लब के इनॉग्रेशन के मौके पर खुशी महसूस कर डिटेल बताई और साथ ही सभी मेहमानों का, स्कूल टीचिंग स्टाफ का और दीगर जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाजात क़ायम किए जा रहे हैं, जिसमें से आज का ये स्पोर्ट्स क्लब जो मुख्तसर भी है, मुफीद भी है। जैसा कि कहा जाता है कि सेहत हज़ार नेमत है, तो तालीम के साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी तलबा और तालिबात को जहन रोशन करती है। सेहतमंद अगर जिस्म हो तो जहन भी सेहतमंद होता है। तो उसके लिए स्पोर्ट्स, जैसा कि इस स्पोर्ट्स क्लब में जो सहूलियात रखे गए हैं, बैडमिंटन है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है और दीगर छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ों, तमाम एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चा एक्टिव रहता है। तो मैं जनाब मंसूर अली साहब को, अस्मा परवीन साहबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस अलतैबा स्कूल में और मज़ीद तरक्की और बरकत अता फरमाएँ। और ख़ास तौर पर आज, क्योंकि ये बात मालूम होने के बाद मेरी यहाँ पर शिरकत उसके बाद हुई है,
کہ منصور صاحب نے تقریباً 1 ماہ پہلے نومبر میں یہ مجھے لنک بھیجا تھا کہ آپ کی اہلیہ اسما پروین صاحبہ کو الحمدللہ بیسٹ پرنسپل ایوارڈ اور بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا گیا تھا. انڈین ٹیلنٹ اولمپک ایکسیلنس ایوارڈ جو ہے دیا گیا تھا. یہ نہایت ہی شہر گلبرگہ کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں سے جو ہے یہاں سے اور الطیبہ اسکول سے یہ سلیکشن کیا گیا ہے. تو اس پر بھی میں دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام الطیبہ کے سٹاف کو خصوصاً اسما پروین صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ترقی و برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ನಾಲೆಜ್ ಡೊಮಿಯನ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮಿಯನ್ ಅಂತ 3 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮಿಯನ್, ಹೃದಯ ಭಾಗ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಗುಣಗಳನ್ನ ತಾವು ಪರಸ್ಪರಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭಾವನೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮಿಯನ್. ನಾಲೆಜ್ ಡೊಮಿಯನ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮಿಯನ್. ಮನೋಚಾಲನಾತ್ಮಕ ವಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ 3 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋ ಖೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अल्हम्दुलिल्लाह आज अलतैबा स्कूल में स्पोर्ट्स क्लब का इफ्तिताह बदस्त तक़द्दुस माब पीर तरीक़त फ़ख्र गुलबर्गा हज़रत डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफ़ज़लुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से अमल में आया. तो इस मौके पर मैं स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस चेयरमैन मोहतरम जनाब मंसूर अली जुनैदी साहब और उनकी अहलिया को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने तलबा की तालीम और तरबियत के साथ साथ जिस्मानी एक्टिविटीज़ के लिए ऐसे मौक़े स्कूल फराहम कर रहा है. मैं मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला इसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए. आज बरोज़ मंगल 16 दिसंबर बाद नमाज ज़ोहर अलतैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल नज़द रॉयल गार्डन आज़ादपुर रोड गुलबर्गा में एक अज़ीम शान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बिलखुसूस अलतैबा इंग्लिश मीडियम की दिन ब दिन हो रही तरक्की में एक नगीना जुड़ चुका है, जहाँ पर बच्चों के लिए जो कि अलतैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़ेर तालीम होंगे, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनके हेल्थ के लिए, मेंटली फ़िज़िकली हेल्थ के लिए एक शानदार और बहुत ही दीदा ज़ेब एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया है. और आज इसकी इफ्तिताह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों हुई, जिसमें बिलखुसूस फ़ख्र गुलबर्गा तक़द्दुस माब हज़रत डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफ़ज़लुद्दीन जुनैदी अलमारूफ बा सिराज बाबा साहब क़िबला सज्जाद रशीन बारगाह शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह व सदर जवामिल कलीम ट्रस्ट आज के हमारे चीफ गेस्ट थे, जिनके हाथों से इस स्पोर्ट्स क्लब का इफ्तिताह हुआ. इनके अलावा जवामिल कलीम ट्रस्ट के नायब सदर आले जनाब महमूद अली जुनैदी साहब भी इस मौके पर मौजूद थे. और इसके अलावा शहर गुलबर्गा की मुमताज़ आलिम दीन शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाह हुसैनी पीरान साहब क़िबला, ब्रादर सज्जाद नशीन बारगाह गुलशरम कुरकुंदा शरीफ और रिसर्च स्कॉलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी भी इस मौके पर मौजूद थे. इनके अलावा DTBI गुलबर्गा की से भी DTBI गुलबर्गा आली जनाब सूर्यकान मदानन साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सालार मसूद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सैयद सादिक साहब, जिन्होंने इस स्पोर्ट्स क्लब की जो है ना पूरी डिज़ाइन और इसका कंस्ट्रक्शन जिसको बेहतरीन अंदाज में आपने डिज़ाइन किया है, यहाँ पर वो भी यहाँ पर मौजूद थे. और बिलखुसूस इस प्रोग्राम के रोह रवां आली जनाब मोहम्मद मंसूर अली जुनैदी साहब चेयरमैन अलतैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल भी इस मौके पर इस प्रोग्राम की निगरानी कर रहे थे, जिनकी ज़ेर निगरानी ये स्पोर्ट्स क्लब तामीर हुआ है. और इसके अलावा आली जनाब मोहम्मद शमशुद्दीन साहब एडमिन
अलतैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल में मौजूद थे। असमा परवीन साहिबा, नाज़िर तजाविन मिस और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मैं बिलखुसूस आले जनाब मंसूर अली जुनैदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि शहर गुलबर्गा में शायद ही ऐसा कोई स्पोर्ट्स क्लब हमें देखने में मिलेगा जो अलतैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो बनाया गया है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि बच्चों को तालीम के साथ उनकी जिस्मानी वर्जिश और उनकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखा जाए। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि तालीम के साथ इंसान के लिए सेहत भी हज़ार नेमतें रखती हैं। इसी मकसद और इसी विज़न और मिशन के साथ इसको बनाया गया है। आजकल सब स्कूल्स में जो है हम एजुकेशन के पीछे तो हर कोई कोशिश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में एजुकेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे अलतैबा स्कूल में जो जिसके बानी है मंसूर सर, उन्होंने एक अज़म किया है कि एजुकेशन, एक अच्छा एजुकेशन के साथ दीनी तालीम के साथ स्पोर्ट्स की भी तरफ उनका रुझू है, क्योंकि स्पोर्ट्स इस मायने में ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे जितने भी बच्चे हैं सब पढ़ाई के पीछे जा रहे हैं या फिर उसके बाद मेडिकल की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिलता है तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। पढ़ाई तो हमारे लिए बहुत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अब कुछ बच्चे जो एवरेज बच्चे रहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है उनको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी सिर्फ पढ़ाई की तरफ धकेलते हैं। लेकिन अगर उनका ध्यान अगर स्पोर्ट्स में है, वो बच्चे जैसा कि सिर्फ गुलबर्गा में या इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ ज़्यादा है, क्रिकेट के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे दीगर स्पोर्ट्स है। हर स्पोर्ट्स की हर अलग वैल्यू है। अगर हमारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक भी हमारे बच्चे ओलंपिक्स में भी जा सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल तक भी जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी स्पोर्ट्स के थ्रू भी, स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो उस अज़म के साथ हमारे मंसूर साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक अच्छा कोशिश की है स्पोर्ट्स को भी आगे लेके जाने के लिए। तो मैं पब्लिक से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान करें, क्योंकि दोनों चीज़ में हम अपने बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं।